दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं और ये बहुत ही खास शुमारा है खबर की तह तक का। आज सबसे बड़ी खबर क्या है? आप जानते हैं कि सबसे बड़ी खबर यही है पूरी दुनिया में कि 2025 जो है अपने ख़िताम पर है और 2026 का आगाज़ कई हिस्सों में हो चुका है और कई हिस्सों में होने वाला है। तो साल नया आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि नई उम्मीदें हैं और नई आशाएं हैं। इन सब के बीच एक बड़ा खूबसूरत सा चाल इनका मिसरा मैं सुनाना चाहूँगा। ताबिश अलवरी लिखते हैं कि खुदा करे कि नए साल का नया सूरज, शौकत तवज्जो चाहूँगा, खुदा करे कि नए साल का नया सूरज हर एक घर में मसरत की रोशनी भर दे। मसरत मतलब खुशी, माशरे में उतारे वो इनकलाब अजीम, यानी क्रांति ला दे, खुशियों की क्रांति, और हर फर्द को खुशहाल और मोतबर कर दे। जितने भी लोग हैं एक एक करके हर आदमी जो है वो खुशहाल हो जाए और बहुत ही जो है वो खुशियों से भरपूर हो जाए। तो ये ताबिश अलवरी का लेखन है। लेकिन एक और इसका पहलू है, एक दूसरा पहलू भी मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ शौकत, आपकी इजाज़त से। वो पहलू ये है कि किसी को साले नौ की क्या मुबारकबाद दी जाए, किसी को साले नौ यानी नए साल के क्या मुबारकबाद दी जाए। कैलेंडर के बदलने से मुकद्दर कब बदलते हैं, ये भी एक पहलू है ना। एतबार साजिद ये लिखते हैं। तो बहरहाल ये आपको तय करना है कि हमें किस लाइन पर आगे बढ़ना चाहिए। आज हम दरअसल ये इस बात पर बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर को नए साल से क्या उम्मीदें हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को नए साल में क्या चाहिए। जो 2025 में भी शायद उम्मीद कर रहे थे, नहीं मिल पाया, 2026 में क्या चाहिए जम्मू कश्मीर के आवाम को। शौकत, क्या चाहिए? जी विशाल, जैसे कि आपने एक दो अशार पढ़े, उनसे काफ़ी कुछ वाजिया होगा कि क्या चाहिए। अच्छा। तो मेरे ख्याल से कुछ सवालों का जवाब चाहिए और कुछ मसाइल का हल चाहिए। क्या बात है, कुछ सवालों के जवाब चाहिए, कुछ मसाइल का हल चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से ये है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। क्योंकि जो डुअल पावर है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत पिस रहे हैं, बहुत परेशान हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि एलजी के पास फाइल पड़ी है। एलजी के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास बराबर पावर से वो नहीं करना चाह रहे, वो नहीं कर, वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो बीच में एक आम आदमी जिसने बड़ी उम्मीद के साथ भारी तादाद में वोट दिया था, बड़े दिनों बाद एक हुकूमत कायम हुई थी, तो लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस, एक मेजॉरिटी मिली थी, एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिली थी। इस खुशी में कि इस उम्मीद से कि अब मसाइल हल होंगे, अब तो कुछ मतलब राहत मिलेगी। आप ये कहना चाहते हैं कि नए साल में शायद टॉप प्रायोरिटी लोगों की और सियासी जमातों की भी ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर को नए साल में अनकरीब जो है रियासती दर्जा बहाल कर दिया जाए। रियासत तो थी ही जम्मू कश्मीर, वो तो रियासत थी, बिल्कुल उसे बहाल करना है। वो जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, सबने वादा भी किया है। जिस वक्त 5 अगस्त 2019 का फैसला हो गया था, उस वक्त भी, उसके बाद भी ये कहा गया है कि वो दर्जा वापस बहाल मिलेगा और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उसको बहाल किया जाए, उस वादे को पूरा किया जाए। एक सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है, और इसके इशारे भी ऐसे मिल रहे हैं कई तरह से। उम्मीद करनी चाहिए कि 2026 में ये मिल जाएगा। दूसरी सबसे अहम चीज अगर हम कहें जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या चाहिए, तो वो 2026 में वो किस बात की तवक्को करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि एक मसला है जिसका हल चाहिए, वो है रिजर्वेशन का इशू। ओके। क्योंकि ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी जिनको हम बोलते हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लड़ाई भी हो गई इस पे बहुत पॉलिटिक्स भी हुई। लेकिन शौकत, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। आप अगर उसकी बात करते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिन तबकों का रिजर्वेशन में दायरा अगर सिमट जाएगा तो उनके साथ भी तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी उनके नज़रिए से। देखिए, जो इंटेलेक्चुअल तबका होता है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती हैं हर स्टेट में, हर मुल्क में, और जो गवर्नमेंट होती है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर मसले का ऐसा हल करें कि किसी के साथ ज्यादती भी ना हो जाए और किसी के साथ नाइंसाफी भी ना हो जाए, सबके साथ इंसाफ हो जाए। जैसा उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हम किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने सबको, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, और उम्मीद है कि उसी तरह से हल निकलेगा और इसको जल्दी से हल निकलना चाहिए। चलिए, तो एक तो हो गई बात कि रियासत के दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के अवाम को चाहिए मोटे तौर पर। दूसरी बात यह है कि रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, ये इसका ऐसा हल निकले, इसका ऐसा हल निकलना चाहिए कि तमाम तबका जो वो खुश हो, और ख़ास तौर से जो तलबा बरादरी है उनके अंदर एक नया जोश पैदा हो जाए। उनको लगे कि अगर हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे पास मौके भी हैं अपने आप को साबित करने की। ये चीज़ भी ज़रूरी है हमको समझनी है कि वहाँ पे कश्मीर में खास तौर पे, या जम्मू में भी हम कह सकते हैं कि प्राइवेट जो है इंडस्ट्रीज़ या प्राइवेट कंपनीज बहुत कम है, तो लोगों का एक बड़ा इस पे रहता है कि सरकारी जॉब बिल्कुल। तो उस एतबार से ये बड़ा इशू है। चलिए, अब तीसरी अहम बात आते हैं कि शौकत, मैंने ये देखा है लगातार, चूंकि हम लोग जम्मू कश्मीर की खबरें पढ़ते रहते हैं, हमारे नाज़रीन जानते हैं, तो हमने ये देखा है कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है इंतखाब से पहले भी
इंतखाब हुए, नई सरकार बने, 1 साल से ज़ायद हो गए, उसके पहले से ये मुद्दा चला आ रहा था। आजकल भी ख़वातीन अलग अलग हिस्सों में जो है वो सड़कों पे निकल आती हैं, वो मुज़ाहरे करती हैं, वो कहती हैं स्मार्ट मीटर जो है हमें नहीं चाहिए। ये क्या मामला है? देखिए, स्मार्ट मीटर जिस वक्त 1-2 साल पहले लगना स्टार्ट हो गए थे, उस वक्त जो आज बरसर इक़्तिदार हैं कई जमातें, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम इनको हमारी हुकूमत आने दीजिए, अवामी हुकूमत बनने दीजिए, इनको हम दरिया में तवी में अच्छा। फेंकेंगे, जहन्नम में फेंकेंगे। तो एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इशू था वो भी इलेक्शन में, जिसकी बुनियाद पे वोट दिया गया, क्योंकि ये हर घर का मसला है। और ये भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में खुद बहुत बिजली पैदा होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ही बिजली बराबर नहीं मिलती और महंगी मिलेगी। तो जो वादे इस हवाले से किए गए थे कि पद हटाया जाएगा, ठीक है, ये लगने नहीं दिए जाएंगे, अब उसके बरक्स हो रहा है। तो लोगों में गुस्सा है, तो अब वो गुस्सा सड़कों पे आ रहा है, खासतौर पे खवातीन तबका जो घर चलाती हैं, घर का जो बजट है उनके हाथ में होता है, उनको पता है कि कितना हम कर सकते हैं, कितना हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि उनको मालूम है कि ये चीज़ से कहीं ना कहीं शायद उनका बजट बिगड़ जाएगा और आम आदमी पे बहुत बोझ पड़ेगा। चलिए, और मैं सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि ये 2-3 चीज़ें हैं। वैसे तो दुनिया में या फिर किसी देश में या किसी रियासत में, यूटी में लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन सबसे अहम होता है कि एक सुरक्षित और हिफाजत वाला माहौल, तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल, ताकि उस सुरक्षित और हिफाजत के माहौल में हर कोई अपनी पूरी काविश कर सके, चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो मुसाफिर हो, चाहे वो सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट, सब कोई। तो जम्मू कश्मीर के लिए मुझे लगता है कि तहफ़्फ़ुज़ का माहौल भी एक सबसे अहम चीज़ है जो 2026 में लोगों को चाहिए होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर को नए साल से क्या उम्मीदें हैं? जम्मू कश्मीर के अवाम को नए साल में क्या चाहिए? जो 2025 में भी शायद उम्मीद कर रहे थे, नहीं मिल पाया, 2026 में क्या चाहिए जम्मू कश्मीर के अवाम को? शौकत, क्या चाहिए? जी विशाल, जैसे कि आपने 1-2 अशार पढ़े, उनसे काफ़ी कुछ वाज़िया होगा कि क्या चाहिए। अच्छा। तो मेरे ख्याल से कुछ सवालों का जवाब चाहिए और कुछ मसाइल का हल चाहिए। क्या बात है, कुछ सवालों के जवाब चाहिए, कुछ मसाइल का हल चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से ये है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए, क्योंकि जो डुअल पावर है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत पिस रहे हैं, बहुत परेशान हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि एलजी के पास फाइल पड़ी है, एलजी के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास बराबर पावर से वो नहीं करना चाह रहे, वो नहीं कर, वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो बीच में एक आम आदमी जिसने बड़ी उम्मीद के साथ भारी तादाद में वोट दिया था, बड़े दिनों बाद एक हुकूमत कायम हुई थी, तो लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, एक मेजॉरिटी मिली थी, एक पार्टी को वाज़िया अक्सरियत मिली थी, इस खुशी में कि इस उम्मीद से कि अब मसाइल हल होंगे, अब तो कुछ राहत मतलब मिलेगी। आप ये कहना चाहते हैं कि नए साल में शायद टॉप प्रायोरिटी लोगों की और सियासी जमातों की भी ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर को नए साल में अनकरीब जो है रियासती दर्जा बहाल कर दिया जाए। रियासत तो थी ही जम्मू कश्मीर, वो तो रियासत थी, बिल्कुल उसे बहाल करना है। वो रियासत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, सबने वादा भी किया है, जिस वक्त 5 अगस्त 2019 का फैसला हो गया था उस वक्त भी, उसके बाद भी ये कहा गया है कि वो दर्जा वापस बहाल मिलेगा और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उसको बहाल किया जाए, उस वादे को पूरा चलिए, किया तो जाए। एक सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है, और इसके इशारे भी ऐसे मिल रहे हैं कई तरह से। उम्मीद करनी, वक्त हमें मजीद इजाजत नहीं दे रहा है आपसे बातचीत करने का, लेकिन हाँ, हमें आपके तासुरात का इंतजार जरूर रहेगा। और खासतौर से शौकत, नए साल के लिए आप कुछ कहना चाहें तो जल्दी से कुछ कहते हैं, वक्त हमारे पास है नहीं। सबको नए साल की मुबारकबाद और दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये साल खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए खुशियों और मसरतों का पैगाम लेके आए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा, उस पर हम लोग बातचीत भी करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।